जिंदगी में ऐसी ऐसी मिलती है राहें, राहें, कभी जागे कभी सोए, राहें, राहें, राहें। क्या बात है चौधरी, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ चौधरी। असल में प्यारे कुछ कबूतर पाले हुए हैं ना मैंने, उनमें से एक उड़ गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं चौधरी साहब, मैंने कहाँ देखा। कौन रहता है? आपको तो पता है चौधरी, ये चौधरी सरवर का डेरा है और मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ यहाँ। चादर किसकी है? ये मेरी बीवी की है, मेरी बीवी की है ये। अच्छा, ठीक है प्यारे, चलता हूं। कोई चाय पानी चौधरी? आ जाओ, बैठो इधर। हाँ बाबू, मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। इसे अपना ही घर समझो। नूरा, संभालो इसे। मैं तो अपने घर का कह रही थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बाबू, मुझे जाने दे। देखो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। बाहर कुत्ते देखिए ना, चीर फाड़ देंगे। शोर मत कर ज्यादा, चुप होके बैठ।
ये तेरा कौन है? घर वाला है मेरा। और तू जरा आराम से बैठ इधर, मैं तेरे लिए रोटी लेके आती हूँ। काफ कच्चियां कुलियां रैन खड़ियां ते चूने गज हवेलियां टैंदियां नी जिथे मौत न माणी दावे पवे फेरा हथी मेहंदियां लगियां रहिंदियां नी औखे समय ना बने कोई भैन पाई ते गल्लां जग दियां सैणियां पैंदियां नी दिन औखे ते सवलड़े बई लंघ जांदे गल्लां याद प्यारिया रहिंदियां नी। वाह वाह प्यारे वाह, मजा आ गया। क्या हुआ, कुछ पता चला? यार कुब्बा मिल गया है यार। जुरे वो तो वहां भी शैतान की तरह मशहूर है। उसे अपने दूर पार के मामे की बनी बनाई हट्टी मिल गई है। लड़कों से पैसे लेके वीसीआर पे गंदी मंदी फिल्में दिखाता है। लोग बहुत तंग हैं। तो मेरा पैगाम नहीं दिया, क्या कहता है वो? तो यार तुम्हारी बात कैसे टाल सकता है वो? कह रहा था कल रात तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा जूरे की बैठक में ही रहना, कल सवेरे उसका बयान दिलवा कर हम उसे वापस भेज देंगे। मान गया है। अगर पुलिस ने उसे रोक लिया फिर? क्या मियां, अव्वल तो पुलिस उसको रोकती नहीं है। अगर रोक भी लिया तो बड़े प्यार से उसकी बीवी बच्चों को खर्चा मिलता रहेगा। अच्छा हाँ बता, और कुछ बताया उसने? और कुछ नहीं बताया। कहता था सारी बात पुलिस को ही बताऊंगा, बस बहु हालत छूट जाएगा। तो फिर हमें और क्या चाहिए? प्यार से? हाँ हाँ जिद छोड़ दे, मार डालेगा, क्या फायदा? मार डाले? कहना बहुत आसान है, मरना बहुत मुश्किल है। जिंदगी बड़ी प्यारी चीज है। उसे कहो ना मुझे छोड़ दे। छोड़ भी देगा तो क्या मुंह लेकर घर जाओगी? कोई यकीन करेगा? मेरा दिल नहीं मानता, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल को समझाओ, मजबूरी है। निकाह से तुम्हारे माँ बाप की कुछ इज्जत पत तो रह जाएगी ना। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। सुनारी से जट्टी बन जाओगी। मैं अपने घर जा सकूंगी? आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे माँ बाप भी मान जाएंगे और तुम उनसे मिलती ही रहना। कम से कम इस तरह इस कैद से तो जान छूट जाएगी। अच्छा, मैं सोचूंगी। ज्यादा सोचो मत, जो कहता है कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुबह निकाह है और जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना है। जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया जी। कुब्बे और नची के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है जी। मुझे पीर रहमत शाह के दरबार की कसम है जी। मेरा ख्याल है ये ठीक कहता है थानेदार साहब। आप नहीं जानते हकीम साहब, ये जो शक्ल से इतने मासूम नजर आते हैं ना, और इसको ये अंदर से बड़े गहरे होते हैं। अगर ये कुब्बे का पता नहीं बताएगा ना तो मैं इसको कुब्बा कर दूंगा। मेरे ख्याल में तो जो कुछ इसे मालूम था वो इसने बता दिया है और फिर ये अपनी मर्जी से पेश हुआ है। कुछ डर नहीं बरते थानेदार साहब। थानेदार साहब अब आप बाबू खालिद को छोड़ देना, वो बेगुनाह साबित हो गया है। वो कैसे बेकसूर साबित हो गया है? किसने बेकसूर साबित किया है उसको? इसने बता दिया है ना जी कि खत कुब्बे ने लिखे हैं, पा खालिद ने नहीं। इसका क्या एतबार है कि ये सच कह रहा है? ये आप क्या बात कर रहे हैं थानेदार साहब? हकीम साहब,
जब तक कुब्बे का पता नहीं चल जाता इसके बयान की तस्दीक नहीं हो सकती। ले जाओ इसको और जरा अच्छी तरह लकड़ो करो इसकी। चलो आगे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। थानेदार साहब, आपका मतलब है कि हमने इससे झूठा बयान दिलवाया है? वो ऐसे कितने ही गरीब कमी कमीन नाई मोची खरीदे जा सकते हैं हकीम साहब। ये आप ज्यादती कर रहे हैं थानेदार साहब। ज्यादती तो उनके साथ हुई है हकीम साहब जिनकी बेटी अगवा हुई है। आपका बेटा तो जिंदा सलामत मौजूद है। उसे आपने बिला वजह कैद कर रखा है। उसे जो ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंची है उसका मदावा कौन करेगा? अल्लाह अजर देगा। आप लोग जाएं, अभी हमने इस मोची से कुब्बे का पता मालूम करना है और उसको गिरफ्तार करना है। उसके बगैर हम मजबूर हैं। करो है, थोड़ा सीधा करो इसको। नजमा बीबी, यहाँ दस्तखत कर दो। कर दे काकी, दस्तखत कर दे, कुछ नहीं होता। लज्जी कर दे, अल्लाह बेहतर करेगा। कर दे ना काकी, सब कह रहे कर दे, कुछ नहीं होता, कर दे, कर। दुआ। बख्शू और मुंह मीठा कराम मौलवी साहब का। मुबारक हो चौधरी साहब। अरे को चौधरी साहब अब्बू, आप कह रहे थे कि बाजी आ जाए तो फिर गांव चलेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, आराम से घर बैठो। मैं तो कहती हूँ मलिक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसकी असलियत का पता चल गया। अम्मी, खालिद भाई ऐसे नहीं है। अम्मी रज़ू ठीक कह रही है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि माँ बाप औलाद का हमेशा भला ही सोचते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं। वो बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन सब लोग एक से नहीं होते। पता नहीं, हमारे तो नसीब में ही ऐसा होगा। जो भी मिला एक से बढ़ के एक मिला। अब्बू, वो उनके दोस्त हैं हमीद साहब, उन्हें साथ ले जाइएगा। हाँ अब्बू, ये ठीक रहेगा। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? चुप करके नहीं बैठ सकती? मलिक साहब, मैं कहती हूँ आप तो इतने बड़े वकील हैं। बस बेगम साहिबा, बस। मैं कल सुबह खालिद के गांव जा रहा हूं और इंशाअल्लाह उसे रिहा करा कर रहूंगा। एंड दैट्स ऑल, नो आर्गुमेंट्स। तो तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? इस वक्त इसे कौन देखेगा?
वो यार मैं उधर मस्जिद वाली गली में से आया हूँ, वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। वाकुबे, तुम एक नेकी का काम कर रहे हो। हाँ यार मियाँ, दुआ करो कि ये नेकी कहीं मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी नेकी ना हो। तुम क्यों फिक्र करते हो प्यारे, कुछ नहीं होता। वो बयान क्या दोगे? वो बयान तो मैं दे चुका हूँ, वही जो मास्टर जी को खत में लिखा था। उससे तो ये पता चलता है ना कि सुनियारी के अगवा का तुम्हें कुछ इल्म नहीं। सीधी सी बात है, जो लोग इससे खत लिखवाते रहे हैं, सुनारी को अगवा उन्होंने ही किया है। वो फलक शेर तो अपने पास रख नहीं सकता चौधरी के डर की वजह से, अलबत्ता सरवर के कब्जे में होगी। अच्छा जूरे, हम चलते हैं। हाँ यार, मैंने ईशा की नमाज भी पढ़नी है, हैं? ठीक है मियाँ। मियाँ, हाँ, और अपना खालिद प्यारा आ रहा है ना, वो कुछ जश्न शशन मनाएंगे, हीर भी सुनेंगे तुमसे प्यार से। हीर? मैंने सोनी मेवाल भी याद कर रखा है। तो बहुत अच्छे। मुझे सवेरे जल्दी आना। सवेरे सवेरे आ जाऊंगा। तुम्हें नींद आ रही है तो मैं भी चलता हूं, फिक्र नहीं करना। कल सुबह तुम्हें मुद्दा बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचा के आएगा, कोई गम नहीं करना है। दूध जूध पीना है तो भिजवाऊं घर से? नहीं चौधरी, वो मुझे असल में नींद भी आ रही है और थका हुआ भी हूँ। अच्छा चल चल फिर सो जाओ। आइए आइए आइए, ये यहाँ सो जा बड़े प्यार से। ठीक है, सवेरे मुलाकात होगी। कौन? दूल्हा पट्टी का दूध भेजा है। और जूरा पति भी जूरा पति है, वो बड़ा प्यारा आदमी है, वो बड़ा दीदार बंदा कुब्बे,
जुलाया कत्ल हो गया जूरे की बैठक में। बेबे कत्ल किसने किया? मुझे नहीं पता, तू बाहर नहीं जाना। वो ताजी और वो किधर है? वो तो सोई हुई है। तू अच्छी तरह दरवाजा बंद कर ले, बाहर ना जाना, मैं उनको देख लूं जरा। चौधरी पक्कू यहाँ क्या लेने आए हो? चोरी करने आए हो? शेर और सरवर के काम से आया था। चूड़ा मेरा पीछा कर रहे। तो कत्ल तुमने किया? चूड़ा भाव खालिद की रिहाई के लिए कुब्बे से गुहाई दिलवाना चाहता था। चुप रहो, इधर रहो। तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा। ये लो, पहन लो, जल्दी करो। बड़ी मेहरबानी शोध। कपड़े पहन लिए मैंने। इधर ही ठहरो। चलो जल्दी करो। शरीफ हंस ज्यादती है चौधरी जी। आप पुत्र बैठो 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 बैठे बैठे जी सब बैठे। जगह दो यार। अल्लाह खैर और बेड़े पार। जूरा बेकसूर है तो ओ साहब। मैं जानता हूँ भाई। बैठे बैठे यहाँ पे बैठ 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 जूरे, हद हो गई। हाँ जी चाचा, मैंने अगर कत्ल करना होता तो मैं उसे अपने घर बुलाता और खुद जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाता। हाँ, होशियार मुजरिम ऐसा ही करते हैं। मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। कुब्बे को मैंने किस मकसद के लिए बुलाया था और इस सारे किस्से के पीछे किस किस का हाथ है। पुत्र अपनी सफाई पेश करो, बगैर सबूत के लोगों पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कुब्बे को तुमने अपने घर में बुलाया, वो तुम्हारी बैठक में कत्ल हुआ तो तुम ही इसके जिम्मेदार हो। मेरी बैठक में अगर कोई मुझे कत्ल कर दे तो
इसकी जिम्मेदारी मुझ पे होगी। सीधी सी बात है, कुब्बे पर तुमने अपनी मर्जी का बयान हासिल करने के लिए दबाव डाला। जब वो नहीं माना तो उसका कुब निकाल दिया। सच्ची बात तो ये है कि इस कत्ल के असल जिम्मेदार आप हैं। अगर सुनारी के अगवा की तफ्तीश आप सही तरह से करते, खालिद को अंदर बंद ना करते, तो सुनारी भी बरामद हो जाती और कुब्बा भी कत्ल ना होता। तुम हमें तफ्तीश ना सिखाओ, हम इलाके के पूरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सिवाय असल मुजरिमों के और कातिलों के। ओए पुत्र, कानून के साथ तकरार नहीं करते। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो ये तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते? जरूर गिरफ्तार करेंगे चौधरी साहब। तो फिर कर लो, करो शौक पूरा। बैठो 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 बैठो। ये थानेदार बैठे आप बैठे। थानेदार साहब, ये मेरी बिरादरी का है, मेरा भतीजा है। कानून सबके लिए एक जैसा होता है चौधरी साहब। जी मैं समझता हूँ तफ्तीश के लिए ये सारी बातें जरूरी है। हम सरकार के साथ टक्कर तो नहीं ना ले सकते। चाचा मेरी बात सुनो, कुब्बे को मैंने अपने घर बुलाया था, वो मेरा मेहमान था। अब उसके कातिल को पकड़ना मेरा काम है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत चाहिए बस। मैं उसके असल कातिलों को पकड़कर इनके हवाले करूंगा। ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है। तुम बस खुद को हमारे हवाले करो। मैं सारी पंचायत के सामने कसम खाता हूं कि कुब्बे को मैंने कत्ल नहीं किया। थानेदार साहब, वो कसम खा रहा है। जरूरी नहीं है चौधरी साहब कि इसने खुद कत्ल किया हो। इसके यार दोस्त काम है ये सब कमी और मैं इनकी भी कसम खाता हूं। कानून का कसम से काम नहीं चलता। हमें कसम की जरूरत नहीं है, शहादतों की जरूरत है, सबूत की जरूरत है। देखो थानेदार, मुझे अगर अंदर कर दोगे ना तो फिर सबूत भी और गवाहियां भी दोनों मिट जाएंगी। ओए अपना लदते। जी सरकार। ओए देखो खाना पका के नहीं। अच्छा सरकार। दोबारे बसते रहे सरकार। आपको खुशबू नहीं आ रही? अंदर तो कुकड़ रोस्ट हो रहे हैं जी। उसे कहो छेती पकाए। अच्छा जी, और जल्दी कर भाई। चौधरी साहब, पहले इसको कहें अपने आप को हमारे हवाले करे। वो कर देगा थानेदार साहब, कर देगा। नहीं चाचा नहीं, नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने कत्ल नहीं किया। मैं तो मुद्दई, फिर मैं अपने आप को इनके हवाले कैसे कर सकता हूं? अगर सीधी तरह अपने आप को हमारे हवाले नहीं करोगे तो हमारे पास दूसरे तरीके भी बहुत हैं। थानेदार साहब, एक कानून के साथ टक्कर नहीं लेते। ठीक, मैं यहां खड़ा हूं। प्यारे, हिम्मत है तो फिर पकड़ के दिखा। तो ये 2 सिपाही हैं, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और 8 से 800 भी हो सकते हैं। बड़ी बेरोजगारी है जी आजकल, मौला खुश रखे। मेरी बात देखो, तुम अपने आप को इनके हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। ठीक है। लो जी, अल्लाह खैर और बेड़े पार। बहुत बड़ी तो प्यार से लगाई प्यारे, प्यार से। चलो हाँ है, ये
इतना सारा गंद किसने डाल दिया है? नहीं नहीं पापा, जूरे, अब तक तुम छोटे मोटे केसों में पकड़े जाते और प्यारे, अब तक तुम छोटे मोटे केसों में पकड़े जाते और छूटते रहे। अब कत्ल के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़े हो ना, इसे अपना गुस्सा भी निकालना है और चौधरी का भी। तुम्हारे बाहर रहने से चौधरी का अपना बेटा और भतीजा अंदर हो सकते हैं। वो तुम्हें बाहर क्यों आने देगा? जुड़े और प्यारे, कानून को हाथ में मत लो, वो इस तरह और खराबी पैदा होगी। ये तुम्हें फांसी लगवा देंगे। प्यारे, ये क्या कानून है? मेरा आदमी कत्ल हो गया और मुझे ही पकड़ लिया। खालिद प्यारा प्यार से बड़ा सच कहता था कि ये कानून के रखवाले नहीं, चौधरी के कमी कामे हैं प्यार से। तो नहीं, कानून कानून है। चकवालिए, क्या बात है? ओ यार, तंगा तो रुकवा प्यारे। क्यों भाई? ओ प्यारे, एक तो गर्मी बड़ी लग रही है और फिर पेट में बड़ा नहीं यार, थानेदार साहब नाराज होंगे। वो कुछ नहीं होता यार। और मैंने कोई कहीं चले थोड़ी जाना है प्यारे, मैं तो खुद आने जाना है वाला बंदा हूँ यार। अच्छा यार, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। ओ दिनू, पटांगा रोक यार। अच्छा जी, अच्छा जी। अब बस रोक भी ले भैया। चलो भाई चकवालिए। और तू तो यहीं ठहर जा यार। ओ प्यारे, मैं कहीं नहीं भागता। एतबार भी कोई चीज होती है यार। ठीक है, तुम इधर ही रहो। हाँ चकवालिए। क्या हुआ यार जुरा भाग गया। कैसे भाग गया? तो मैं नहीं बता सकता कैसे भाग गया। चलो जल्दी करो, ढूंढे उसे।
तुम दो और वो अकेला, वो इधर तो बड़े शेर बनते हो तुम। उसकी हथकड़ी खोली थी छुपवाली है। नहीं सर। तो वो तुम दोनों को हथकड़ी समेत दे के ले गया। ओए डुब मेरा बेशर्मो, इसकी रिपोर्ट बनाओ इन दोनों की। इनकी वर्दी तो ये वर्दी के काबिल नहीं है। माफी जनाब, गरीब लोग हैं, गलती हो गई। वो टांगे वाला किधर है? वो उधर खड़ा देखता रहा। सर उसको अंदर कर दिया, खातरवाजा करके छोड़ देंगे। किधर अंदर कर दिया उसको? एक बार माफ कर दो सर, एक बार के लिए माफ कर दो। खुशी गाओ कुड़ियो। जैसे खाली पेट गैर को ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते। साडा चिड़िया दा चलता है, बादल ऐसा उड़ता, साडा चिड़िया दा चलता है, बादल ऐसा उड़ता, बादल ऐसा उड़ता, साडा चिड़िया दा चलता है, बादल ऐसा उड़ता। बैठ जाओ। अच्छा जरा शगन हो जाए। तो ये आ मेरा पुत्र। बैठ। आप बहन बैठ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैर और बेड़े पार। मुबारक है, सब मुबारक है। बहना बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक। ओए पुत्रिये रोते नहीं। तू समझ के तू चाचे के घर नहीं जा रही, बल्कि अपने प्यू के घर जा रही है। जो प्यार आज तक मैं अपनी तियों को नहीं दे सका, वो मैं अपनी ती को दूंगा। तू फिक्र ना कर, मेरा तो सिर पूरी बिरादरी में ऊंचा हो गया। बहन जी अब ब्याह की तैयारी करो। हाँ, वो नूरे की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। वो घर आ जाए तो इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह खैर और बेड़े पार। भरे भी रहे खैर होवे। ए चौधरी फलक शेर दी मंगनी है और सानू ही नहीं सद्या गया। और सुबहान अल्लाह, सारी मंगनी हाउसफुल हो गई है और हम पिंड के बाहर ही खड़े हैं। मरे ब्लैक ये गाना शुरू करो। मैं कहा अब्बा जी आप शुरू करो। आए आउंदिया नसीबां नाल ए घड़ियां, आउंदिया नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया डाडा फुल कलियां, तेरे तेरे नु सजाया डाडा फुल कलियां। आउंदिया नसीबां नाल ए घड़ियां, आउंदिया नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया डाडा फुल कलियां, तेरे तेरे नु सजाया डाडा फुल कलियां। बाबा दानी सानी दा बजारे गा, बाबा दानी सा सानी दा बजानी दा बाबा दानी सानी दा बजानी दा सानी दा बाबा दानी सानी दा बाबा दानी। चुप रहो तुम लड़ाई वाले कुकड़। इधर मर जा जादूगर की बकरी। और तुम्हें क्या पता है इल्मे मौसीकी क्या होती है? बड़े वकील साहब आ गए ना जी। वो कौन से बड़े वकील साहब आ गए? वालेकुम सलाम। मलक अला यार, एडवोकेट हाई कोर्ट। जी जी वेलकम, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया जी सर। मैं खालिद के केस के सिलसिले में हाजिर हुआ। अच्छा जी, और जाओ कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। ये फाइल भी अपने पास रखी जी। असल में मैं उससे मिलना चाहता अलहदगी में। ठीक है, हो जाता है इसका बंदोबस्त। पहले चाय की एक प्याली तो पी लें। आप जैसे मेहमान तो कभी कभी हमारे पास आते हैं। बहुत शुक्रिया। हो जाएगी मुलाकात। मेरा नाम हमीद है जी।
मैं खालिद का दोस्त हूँ जी। मैं मुलाकात कर सकता हूँ उससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। चपाली है जी सर। ले जाओ इन्हें, मिलाओ खालिद साहब से। आए जी। चाहें जी। शुक्रिया जी। ये जरा फारग हो लें, उसके बाद आपकी मुलाकात का बंदोबस्त हो, जैसे आप चाहेंगे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तेरे आउण दे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते मैया हुणे आउणगे, मजे ते मैया, मजे ते मैया हुणे आउणगे। मैं नील कराइयां नील का, मैं नील कराइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं सौदे कीते दिलां दे विच धर ले नैन वकील। जे रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील। भई रात चने दी चाननी, चने दी चाननी विच पूनी वर्गा कां। ओ उड़िया जाना बाग तू, ओ उड़िया जाना बाग तू, ओनू पैंदी रात चना। ओ उड़िया जाना बाग तू, ओनू पैंदी रात चना। तती दे हेठ पंगूड़ा रंगला, तती दे हेठ पंगूड़ा रंगला, ते ठंडी बना दी छां। मैं गिन लाउंदी अट्टियां, मैं गिन लाउंदी अट्टियां, ते चक मिर्चे दे नाल। ओ लगना तो कट के, मर्द सकीना था नूरा आवेगा ते मेरी घबराणगे। मैं नूरा आवेगा ते मेरी घबराणगे, मजे ते माया। ये लो पकड़ो, बिस्मिल्लाह। चलो चलो बा, मैं कस जिਉਂਦੇ रहो, भाग लगे रहन, भाग लगे रहन, बल्कि जाग लगे रहन। बच्चियां दी खैर, पोटियां नु भाग। मैं कह नूरा चौधरा बरकरार। सुभान अल्लाह नूरा जी, जेलों आंदे जांदे रहो। चलो चाचा, तुम्हारी वजह से जल्दी रिहाई मिल गई। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें सलाम करूं। बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी वजह से फलक शेर की शादी रुकी हुई थी। अल्लाह खैर और बेड़े पार। आदित्य जी, चौरी साहब और मिठाई बांट इनमें। अच्छा जी, चौरी साहब आपको लख लख मुबारकें जी। एक जरूरी ऐलान सुनो, मैं अनवर कमियार बोल रहा हूं। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि नूरा पट्टी जेल से रिहा हो गया है। आपको यह भी मालूम होगा कि उसने बासु की टांग तोड़ दी थी, जिसे काटना पड़ा। अदालत की सजा वो बेशक भुगता है, मगर बासु की टांग नहीं जुड़ी, ना जुड़ सकती है। मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर ऐलान करता हूं कि मैं उससे जरूर बदला लूंगा, धोखे से नहीं, ललकार कर।